गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और बायोमोलिक्यूल्स जो थे, जैव अणु जो थे, उनमें से अपन ने कुछ जैव अणुओं की चर्चा कर ली थी। लास्ट अपन ने जिस जैव अणु की जो अपन ने चर्चा की थी वो अपने लिपिड था, जिसको कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट क्लास में। इसके अलावा अपन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा आपके जो हैं वसा है जिसे लिपिड बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लासों के अंदर चर्चा की है। आज अपन एक नया बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं जिसका नाम है विटामिन्स। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों विटामिन, विटामिन्स। देखो बच्चों, विटामिन्स जो होता है उसके बारे में सबसे पहले एक फंक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले विटामिन्स के बारे में बताया। विटामिन्स जो शब्द है, ये विटामिन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में विटामिन्स जो है उसको बोलते हैं वाइटल एमिन्स। वाइटल एमिन्स का मतलब होता है जीवित तंत्रों में पाए जाने वाला एमीन। अर्थात विटामिन क्या होता है, जो सजीव होते हैं उन सजीव कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला जो एमीन्स होता है उसे विटामिन कहा गया। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के निर्माण, उनकी मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता होती है शरीर को, ताकि वो जो जैविक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को संपादित कर सकें। ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं उन यौगिकों को ही विटामिन कहा जाता है। तो अपन जो कुछ चीज़ें अपन ने अभी देखी हैं उसको अपन एक एक करके नोट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया था फंक नामक साइंटिस्ट ने। तो अपन यहाँ नोट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की सर्वप्रथम जानकारी फंक ने दी थी। देखो बच्चों, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन्स के बारे में सबसे पहले बताया कि विटामिन क्या होते हैं और ये जो मानव शरीर होता है उनमें ये क्या क्रियाएं संपादित करते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो जो विटामिन शब्द है वो विटामिन अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा के वाइटल एमीन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे बोलते हैं वाइटल एमीन से लिया गया है। देखो बच्चों, जो विटामिन है ये विटामिन शब्द अंग्रेजी का शब्द है, और ये जो शब्द है ये शब्द आपके ग्रीक भाषा के वाइटल एमीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवित तंत्रों में पाया जाने वाला एमीन। देखो बच्चों, अंग्रेजी शब्द विटामिन है वो ग्रीक भाषा के वाइटल एमीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सजीव तंत्रों या जो सजीव तंत्र होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाला एमीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन की। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो बच्चों, सजीवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा
शरीर के निर्माण, मरम्मत, व ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ये कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये कार्य तो नहीं करते हैं लेकिन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कहलाते हैं। देखो बच्चों, मुख्य रूप से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, वो ही हमारे कोशिकाओं के निर्माण, ऊर्जा प्रदान करने और मरम्मत करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रण के लिए कुछ पदार्थ कार्य करते हैं, जो ये कार्य तो नहीं करते हैं लेकिन जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करते हैं। उन पदार्थों को अपन विटामिन कहते हैं। देखो बच्चों, विटामिन कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, लेकिन विटामिन की यदि कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे शरीर के अंदर व्याधियां, डिजीज, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण शरीर में कई रोग हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर भी यदि इनकी कमी हो जाती है शरीर में, तो ये कमी क्या करती है? ये कमी विभिन्न प्रकार के रोग और व्याधियां उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो विटामिन होता है, उन विटामिनों का संश्लेषण पेड़ पौधों के द्वारा होता है। विटामिनों का जो संश्लेषण होता है वो पेड़ पौधों के माध्यम से होता है। सजीव कोशिकाएं जो होती हैं, मनुष्य जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उन जंतुओं के अंदर, विशेष रूप से मनुष्य की यदि हम बात करें तो मनुष्य के अंदर इन विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। इनका संश्लेषण केवल पेड़ पौधों के द्वारा होता है। इसीलिए विटामिनों को भोज्य पदार्थ के रूप में पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, उनके माध्यम से जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर से ग्रहण करते हैं। क्योंकि मनुष्य के शरीर में विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, केवल विटामिनों का संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधों के अंदर ही होता है। तो ध्यान रखना कि जो विटामिन होते हैं, उन विटामिनों का संश्लेषण केवल पेड़ पौधों में ही होता है। देखो बच्चों, विटामिनों का संश्लेषण केवल पेड़ पौधों में ही होता है। मनुष्य में विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को विटामिन प्राप्त करने के लिए पादप उत्पादों को पोषण के रूप में
ग्रहण करना पड़ता है। विटामिनों का जो संश्लेषण होता है वो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं हो पाता है। इस कारण जो विटामिन होते हैं उसको यदि मनुष्य को लेना है तो पेड़ पौधों के द्वारा संश्लेषित होने से जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों को पोषण के रूप में ग्रहण करके मनुष्य विटामिनों की पूर्ति अपने शरीर में करता है। तो ये अपन ने कुछ जानकारियां यहाँ नोट की हैं, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। फिर अपन इससे संबंधित जो आगे की जानकारियां हैं उन जानकारियों को और नोट डाउन करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। देखो बच्चों, विटामिन जो होते हैं वो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर के निर्माण, ऊर्जा या मरम्मत का कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उपापचय की क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं को संपादित करने में विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो कई प्रकार की जो व्याधियां होती हैं, कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब तक हम बात करें विटामिनों के बारे में, तो जो विटामिन होते हैं अब तक ज्ञात 12 प्रकार के विटामिन अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। ये जो विटामिन होते हैं बच्चों, इनकी संरचनाएं जटिल होती हैं, इनके नाम भी अलग होते हैं, लेकिन साधारण रूप से उनको नाम याद रखने के लिए जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है, उस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, उनके अक्षरों से विटामिनों को प्रदर्शित करने के लिए उनको क्या किया गया है, नाम रखा गया है। जैसे अपन बात करें तो अब तक 12 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। इनकी संरचना जटिल होती है। इनकी संरचना जटिल होती है जिस कारण इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। संरचना जटिल होने के कारण यदि हम इनका यूपीएससी नाम नोट करते हैं तो ये काफी जटिल नाम हो जाता है। वैसे इसके रूट नाम, कई प्रकार के रूट नाम रखे गए हैं, जिनको अभी अपन चर्चा करेंगे, तब बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन इनके जो साधारण नाम है, या हम ये कहें कि इनके जो रूटीन में नाम आ चुके हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इनमें से 12 में से कुछ इंपॉर्टेंट जो विटामिन हैं उनको बारे में अपन यहाँ लिख लेते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ये देखो बच्चों, ये कुछ विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, एच भी है, आदि हैं। देखो बच्चों, विटामिन जो बी होता है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। बी विटामिन यहां लिख देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, अर्थात इसमें कई अन्य विटामिन B1 से लेकर सामान्यतः B12 तक माने जाते हैं, हो सकते हैं। जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसमें B1 से B12 तक के कई विटामिन और सम्मिलित है, उनको और आगे भागों में और बांटा गया है, इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे अपन देखें कि जो विटामिन जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ हो गए।
विटामिनों के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो जो ये विटामिन है इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। इनके वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। इसको अपन यहां नोट करते हैं। विटामिनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, फिर अपन विटामिनों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। विटामिनों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, जो विटामिन होते हैं उन्हें अपन दो भागों में बांटते हैं। ये दो भागों में बांटने का इनका तरीका है वो है जल विलेय और वसा विलेय विटामिनों के आधार पे। अर्थात कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल के अंदर विलेय होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा या तेल में विलेय होते हैं। इस आधार पे जो विटामिन है उन विटामिनों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं। एक प्रकार है वसा विलेय विटामिन और दूसरा है जल विलेय विटामिन। तो अपन लिखते हैं यहाँ कि विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वो है बच्चों आपके वसा विलेय विटामिन। देखो बच्चों, कुछ विटामिन जो हैं 12 प्रकार के विटामिनों की अपन ने बात की, कुछ की अपन ने लिखा था जो महत्वपूर्ण विटामिन है उनके बारे में। तो कुछ जो विटामिन है उन विटामिनों में से जो विटामिन वसा के अंदर विलेय होते हैं उन विटामिनों को अपन वसा विलेय विटामिन कहते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन सामान्यतः हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर विशेष रूप से जो यकृत है उसके अंदर ए और जो डी विटामिन होता है वो संग्रहित होता है, क्योंकि वसा की उपस्थिति के कारण ये वसा या ऑयली जो लिपिड से बने हुए विटामिन होते हैं और जिसके कारण ये वसा या तेल के अंदर घुलनशील होते हैं। और इसके प्रकारों की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन जो हैं ये विटामिन किसमें, ये विटामिन वसा के अंदर विलेय हैं। तो अपन यहां नोट करते हैं। वे विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं, वसा विलेय विटामिन कहलाते हैं। देखो बच्चों, वे विटामिन जो वसा या तेल में विलेय होते हैं। देखो बच्चों, जो विटामिन वसा या तेल में विलेय होते हैं वो विटामिन क्या कहलाते हैं, इसको अपन यहां नोट करेंगे। वे विटामिन जो वसा या तेल में विलेय होते हैं वसा विलेय विटामिन कहलाते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों अपने विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के। ये चार प्रकार के जो विटामिन हैं ये कौन से हैं, वसा विलेय विटामिन हैं। ये विटामिन बच्चों शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं विशेष रूप से जो यकृत है उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी संग्रहित होता है। तो यहां लिखते हैं ये विटामिन
कोशिकाओं में संग्रहित रहते हैं। यकृत में विटामिन ए व डी विशेष रूप से, सॉरी डी की जगह ई, विशेष रूप से संग्रहित रहता है। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, यकृत जो होता है, उसमें विटामिन ए और विटामिन ई जो होता है वो विशेष रूप से संग्रहित रहता है। ये विटामिन वसाविले विटामिन हो गए। दूसरे प्रकार के विटामिनों की हम बात करें तो दूसरे प्रकार के विटामिन है जल विले विटामिन। जल विले विटामिन, देखो बच्चों, ये विटामिन वसा में विलय नहीं होते हैं, ये सामान्यतः जल के अंदर विलय होते हैं। जल में ये विलय होते हैं, इसलिए ये जल के साथ विलय होकर शरीर की बॉडी से बाहर भी निकलते रहते हैं, इसलिए इनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये विटामिन है आपके सी और डी। ठीक है बच्चों, इसको लिखो। ऐसे विटामिन जो जल में विलय होते हैं, जल विलय विटामिन कहलाते हैं। देखो बच्चों, ऐसे विटामिन जो जल में विलय होते हैं जल विलय विटामिन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अपने विटामिन बी, सी एक्सेट्रा। विटामिन बी और सी जो है ये विटामिन जल विलय विटामिन है। ये विटामिन शरीर से बाहर जल के साथ निकल जाते हैं, अतः इनकी आवश्यकता अधिक होती है। हमारे शरीर के अंदर इनकी आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि ये जो होते हैं विटामिन, ये हमारे शरीर के अंदर जल के साथ घुलकर जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार से इनकी अधिक आवश्यकता होती है। इसका स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, फिर अपन आगे लेते हैं। ये देखो, अपन ने विटामिनों का वर्गीकरण देखा है। आगे अपन देखते हैं विटामिनों के कुछ उपयोग के बारे में। विटामिनों के उपयोग, देखो बच्चों, विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी कम मात्रा भी आवश्यक होती है, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाती है तो कई प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो अपन यहाँ कुछ इससे संबंधित जो उपयोग है उसको लिखते हैं। ये शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उन जैविक क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। विटामिन जो होते हैं, ये विटामिन की कमी से कई प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर में विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। विशेष रूप से जो युवा होते हैं उन युवाओं को विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो वृद्धि करता हुआ होता है।
तो सामान्यतः जो युवा होते हैं उनको वयस्कों की तुलना में अधिक विटामिनों की आवश्यकता होती है। युवाओं को वयस्कों की तुलना में अधिक विटामिनों की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, युवाओं को वयस्कों की तुलना में अधिक मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में विटामिनों की मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है, अति अल्प मात्रा में विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में अति अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ उपयोग थे जिनको अपन ने नोट किया है। अब अपन देखते हैं कुछ प्रकार के कुछ विशेष प्रोटीन, कुछ विशेष विटामिन और ये विटामिनों के स्रोत, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको अपन नोट करते हैं कि इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं और ये कहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। विटामिनों के स्रोत, कार्य व कमी से होने वाले रोग। विटामिन का नाम, विटामिन स्रोत, कार्य, कमी से रोग। देखो बच्चों, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कुछ विटामिनों के नाम और उनके स्रोत, कमी से होने वाले रोग और कार्यों के बारे में। सबसे पहले अपन लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को बच्चों कैरोटीनॉइड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए जो होता है उस विटामिन ए को कैरोटीनॉइड के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके दूध, अंडा और मछली के अंदर पाया जाता है। यह आपके दूध, अंडा व मछली जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसके कार्यों की यदि हम बात करें तो ये हमारे शरीर के अंदर जो नेत्र दृष्टि होती है उस नेत्र दृष्टि को बढ़ाने का काम करता है। नेत्र दृष्टि बढ़ाने का कार्य करता है और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। इस रोग में क्या होता है बच्चों कि शाम के समय जैसे ही थोड़ा सा अंधियारा सा हो जाता है उस समय व्यक्ति को दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B1। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको जो विटामिन बी होता है वो विटामिन कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है और विटामिन बी में से केवल B1 जो है उसके बारे में अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट विटामिन है कुछ महत्वपूर्ण, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो B1 जो है उसको बोलते हैं थायमीन।
विटामिन बी जो है, B1 जो है उसको थायमिन बोलते हैं। यह आपके दूध, खमीर, अनाज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। दूध, खमीर, अनाज व हरी सब्जियां, इनके अंदर ये विटामिन A1 पाया जाता है। विटामिन जो B1 होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के नियमन का काम करता है। तंत्रिका तंत्र नियमन, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग, इसकी कमी से जो होता है वो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है और ये आपके जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ये टमाटर, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर के जो घाव होते हैं उन घावों को भरने का काम करता है। विटामिन सी क्या करता है? घावों को भरने का। इसकी कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी जो रोग होता है, इस रोग के अंदर जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों के अंदर से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है उस रोग में जो शरीर मसूड़े होते हैं मुंह में, उनमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है अपने एच जो विटामिन है, उस विटामिन के बारे में यदि हम बात करें तो विटामिन के स्रोत हैं आपके दूध, खमीर और अंडा, और ये उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूध, खमीर, अंडा, ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है बच्चों विटामिन एच। और विटामिन एच की कमी से हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। बालों का जो गिरना है ये विटामिन एच की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है बच्चों अपने विटामिन डी। विटामिन डी है वो अपने स्टेरोल्स जो यौगिक होते हैं उनका समूह होता है। स्टेरोल्स यौगिकों का ये समूह होता है विटामिन डी। स्टेरोल्स समूह है, यौगिकों का समूह है। यह आपके मक्खन, तेल आदि के अंदर पाया जाता है। सामान्यतः जो आपके वसायुक्त पदार्थ होते हैं, जो पादप के जो तेल हैं, इसके अलावा आपके वानस्पतिक तेल हैं, दूध है, इनके अंदर ये पाया जाता है। सामान्यतः इसकी कमी से ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर अंधता जो होती है उसको रोकने का काम करता है। रिकेट्स की इसकी कमी से रोग हो जाता है। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। नेक्स्ट जो बच्चों विटामिन है वो है अपने विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो पादप तेलों के अंदर पाया जाता है और ये प्रतिऑक्सीकारक होता है। ये पादप तेलों में पाया जाता है और ये होता है बच्चों प्रतिऑक्सीकारक। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की यदि कमी हो जाती है तो जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी देखने में आती है। ये कुछ विटामिन है, उस विटामिनों के स्रोत हैं, उनके कार्य हैं, उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो आपको बताए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इससे आगे का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।